आप सभी का स्वागत है। आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है। पितृपक्ष के प्रारंभ होने पर आज हम जानेंगे पितृपक्ष में क्या करना चाहिए क्या नहीं, तथा पितृपक्ष की कथा। पितृपक्ष जिसे श्राद्ध भी कहा जाता है, पितृपक्ष का सनातन धर्म में बहुत ही विशेष स्थान है। मान्यता के अनुसार इन 15 दिन में पितृपक्ष के समय पूर्वज आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं। कहा जाता है कि विधि विधान से पितरों के नाम से तर्पण आदि करने से वंश की वृद्धि होती है और पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, वरना पितृपक्ष में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप इन नियमों को अनदेखा करते हैं तो पितृ नाराज हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में किस नियम को ध्यान में रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त, नया कारोबार का आरंभ आदि नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में किसी से भी झूठ ना बोले, ना ही अपशब्दों का प्रयोग करे। किसी के साथ भी छल कपट आदि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान शराब, पान, बैगन, प्याज, मांसाहार, सफेद तिल, लौकी, मूली, लहसुन, बासी भोजन, सरसों का साग, मसूर की दाल, काला नमक, सत्तू आदि का सेवन वर्जित माना जाता है। ऐसा करने से पितृ की कृपा नहीं प्राप्त होती। पितृपक्ष में पितरों के तर्पण के लिए काले तिल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए तर्पण के लिए सफेद तिल का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। साथ ही श्राद्ध का खाना पकाने के लिए लोहे का बर्तन का इस्तेमाल ना करें, ना ही स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करें। आप चाहे तो पीतल के बर्तन में भोजन पका सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान जो भी पितरों के लिए खाना बना है उसे बिना चखे बनाना चाहिए, ना कि खाना बनाने को पहले खाना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष में अगर आपके दरवाजे पर कोई गाय, ब्राह्मण, कुत्ता, भिखारी आए तो उनका अपमान ना करें। पितरों के तर्पण के लिए दोपहर का समय उत्तम माना गया है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में श्राद्ध ना करें। आप पितरों का तर्पण के लिए अपराह्न का समय ज्यादा पूर्णदायी बताया गया है। अब हम पितृपक्ष की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगी तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहा करते थे। जोगी धनी तथा और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगी की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगेश व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझाती थी कि यदि ऐसा नहीं करोगी तो लोग बातें बनाएंगे, फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर पुनः ना मिलेगा। तब वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा घर का काम कर लेगी। फिर उसने जोगी को अपनी पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर को आ गई। आखिरकार उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगी की पत्नी ने उसे रोका, ना वहाँ रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। भोगे के पितर पहले जोगी के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या देखते हैं कि मात पितरों के नाम पर अगियारा दे दिया गया है। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे के समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच गाकर कहने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को भी भूख लगने लगी। उसके बच्चों ने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब
तब बच्चों को टालने पर भोगे की पत्नी गरज कर बोली, जाओ आंगन में औंधी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ भी मिले बांट कर खा लेना। बच्चे नादान थे, वे मान गए। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि औंधी मोहरे से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया। भोगे को धन मिलने पर उसने श्राद्ध बड़ा ही अच्छे से किया और उसने जरा भी घमंड नहीं किया। इस साल का पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध कराया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तन में भोजन कराया। इसे पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हो गए। पर यह सब देखकर जेठानी जोगी की पत्नी को बड़ा पश्चाताप हुआ। वह मन ही मन सोचने लगी कि हमने भी अपने पितरों का श्राद्ध बड़े ही अच्छे से किया होता, सच्ची श्रद्धा से, तो आज हमारे पास भी दुगना धन हो जाता। इस प्रकार वह विचार कर ही रही थी कि भोगी की पत्नी यह सब भान गई। तो उसने कहा, दीदी हम सब मिलके श्राद्ध करेंगे तथा अपने पितरों के लिए तर्पण करेंगे। ऐसा करने से हमारा घर हमेशा धन्य धान से भरपूर रहेगा। पितृपक्ष हमारे पूर्वज का आशीर्वाद लेने और उनकी देखभाल के लिए आता है, जिसे हमें श्रद्धा पूर्वक अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद तथा परिवार संपन्न बना रहता है। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक व्रत कथाएं अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपना समर्थन अवश्य दें, ताकि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।